प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि गुणों का लक्षण क्या है, गुणों का स्वभाव क्या है, प्राकृतिक गुण क्या है, यानी गुण किस प्रवृत्ति के हैं, किस स्वभाव के हैं, उनका खास स्वभाव, खास गुण क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आप लोगों के बीच बतलाने जा रहे हैं। एकादश स्कंद के 25वां अध्याय के पाठ तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण में वर्णन आया है कि गुणों का लक्षण क्या है। यानी एकादश स्कंद के 25वां अध्याय में तीनों गुणों की वृत्तियों के निरूपण पाठ में यानी लेसन में ऐसा बताया गया है कि गुणों का लक्षण क्या है, इसकी जानकारी उसमें वर्णित है। पहले तो यह जानना है कि 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण के बारे में पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं कि रजोगुण का गुण या स्वभाव क्या है, उसकी वृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, अकड़न या ऐंठन, देवताओं से धन आदि की याचना करना, भेद बुद्धि रखना, ये भेद बुद्धि माने समता नहीं, भिन्नता, विषय भोग, युद्ध आदि हेतु मद जनित उत्साह, अपने जश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना इत्यादि ये रजोगुण के गुण हैं, रजोगुण के स्वभाव हैं, रजोगुण की प्रवृत्ति हैं। उसी तरह सत्वगुण के बारे में बतलाते हैं कि सत्वगुण की वृत्तियां क्या हैं। शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा यानी विषयों के प्रति कामना नहीं, यानी विषय से दूर रहना, विषय से दूर रहना, सांसारिकता से दूर रहना, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति। आत्मरति का मतलब होता है आत्मा में ही रमण करना, आत्मा में विचरण करना, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन मनन करना इत्यादि। दान, दान का मतलब गरीबों की भलाई करना, जो हर तरह से कष्ट में है उसको पर दया करना और दान देना, उसको सहयोग करना। विनय यानी नम्रता, सरलता आदि ये सब सत्वगुण के अपना प्राकृतिक गुण है, अपना स्वाभाविक गुण है, लक्षण है। उसी तरह से तमोगुण के बारे में जानिए कि तमोगुण के क्या लक्षण है, क्या स्वभाव है, क्या प्रवृत्ति है। तो क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना, हिंसा यानी जीवों को प्रताड़ित करना, जीवों को कष्ट पहुंचाना, जीवों को हर तरह से आपत्ति में डालना, हिंसा करना, मार डालना, ये सब हिंसा में आता है। याचना, याचना का मतलब किसी से लेना, किसी से मांगना, ये तरह के स्वभाव वाला। पाखंड, पाखंड रास्ता है, झूठ मूठ को दिखावा जिसे कहते हैं। श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद माने दुख, दुख उत्पन्न करता है। निद्रा, आशा, भय और आक्रमण्यता आदि हैं। आक्रमण्यता का मतलब होता है कर्महीन, यानी कर्म नहीं करना जानता। संक्षिप्त में मानसिक शांति और जितेंद्रियता सत्वगुण की विशेषता है। संक्षिप्त में मैं आप बतला रहा हूँ कि मानसिक शांति और जितेंद्रियता ये सत्वगुण की विशेषता है। संक्षिप्त में रजोगुण की विशेषता जानिए, यानी कामनाएं यानी तरह तरह की इच्छाएं, ये रजोगुणी की विशेषता है। रजोगुण की सहज गुण या प्रवृत्ति है। क्या है? कामनाएं, कामना उत्पन्न करना। क्रोध, लोभ, हिंसा आदि गुण
तमोगुण की सहज विशेषता है। सतोगुण से देवत्व की प्राप्ति होती है, रजोगुण से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है और तमोगुण से 84 को प्राप्त होता है, यानी जीव 84 में चला जाता है। इस तरह से ये हुआ गुणों का स्वाभाविक गुण, गुणों का स्वाभाविक लक्षण, यानी यही सब गुणों का स्वभाव के लक्षण है कि रजोगुण का क्या प्रवृत्ति है, क्या स्वभाव, क्या लक्षण है। उसी तरह सतोगुण के क्या स्वभाव, क्या लक्षण है, क्या प्रवृत्ति है। उसी तरह तमोगुण की क्या वृत्तियां हैं, क्या गुण हैं, क्या स्वभाव हैं, इसके बारे में जानकारी एकादश स्कंद के 25वां अध्याय में, जिसमें कि तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण से संबंधित लेसन यानी पाठ है, उसमें समझाया गया है। ऐसे तो गीता में भी तीनों गुणों का क्या स्वभाव है इसके बारे में बताया गया है। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल MS सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें। इस तरह से आप लोगों को गुणों का क्या स्वभाव है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए।